20 करोड़ रुपया लाल दरवाजे की मंदिर के लिए मंजूर हुआ, जियो दिया गया, लेकिन आज तक भी वह लाल दरवाजे की मंदिर का काम नहीं हुआ है। अगर आप बोलेंगे तो मैं सारे लोगों को लेकर आता हूं कि तेलंगाना का सबसे बड़ा फेस्टिवल लाल दरवाजे की इस मंदिर में होता है, वहां मंदिर का मसला है। और चंद्रायन गुट्टे में भी एक चंद्रायन गुट्टे की भी मशहूर मंदिर है, वहां की उसको भी डेवलप करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पुराने शहर में रहने बसने वाले मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबकी नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है और मजलिस सबको साथ लेकर चलना चाहती है। और इसके लिए हम उम्मीद करेंगे कि आपका ताउन होगा। चार मीनार की वो खोई हुई अजमत को हम बहाल करेंगे। वो गोलकुंडा फोर्ट का जो प्रोजेक्ट है, 7 टूम्स का है, उसकी अजमत को भी हम बहाल करेंगे और पुराने शहर की बेरोजगारी को दूर करेंगे, तालीमी सरगर्मियों को और अच्छा करेंगे। और यहां पर जो भी काम आपको ताउन होना है, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मेरे सदर मोहतरम की मौजूदगी में यह तयक़ुन देता हूं कि हमारा पूरा ताउन आपके साथ रहेगा और आपके साथ हम बाजू से बाजू मिलाकर खड़े रहेंगे। आज मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि शहर हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर आज पुराने शहर के इस हिस्से में जिसका इफ्तिताह होने जा रहा है। न सिर्फ ये बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है कि एक और संग बुनियाद रखा गया है, जो जोन 2 का सीवरेज लाइन का संग बुनियाद है, जिसकी लागत करीब 301 करोड़ रुपया है। तो इसके लिए भी मैं मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इसकी मंजूरी दी। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जोन 2 में हमने जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के ज़रिए 251 करोड़ रुपया मंजूर करवाया था, 251 करोड़ अर्लियर, जिसके ज़रिए जितना स्ट्रॉम वाटर ड्रेन में जो सीवरेज को मिलाया जाता था, एक HNL की लाइन के ज़रिए हमने सीवरेज को अलग किया स्ट्रॉम वाटर से। और उसके बाद में जो बचा हुआ काम था जोन 2 का 301 करोड़ का, जिसका संग बुनियाद आज रखा गया है, तो इसके ज़रिए जोन 2 का जितना भी सीवरेज है उसको एक अलग लाइन के ज़रिए न सिर्फ खारिज किया जाएगा बल्कि ट्रीटमेंट भी किया जाएगा और मूसी में ये गंदा पानी नहीं जाएगा, बल्कि एक ट्रीटमेंट प्लांट्स के ज़रिए भी इसको ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एक बड़ा ही अच्छा काम किया गया था। और मैं ये बात भी ज़रूर कहूँगा कि शहर हैदराबाद में नया शहर हो या पुराना शहर, मुर्की नाला एक वाहिद मुर्की नाला का एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने कंप्लीट किया स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का के बारिश के पानी को जाने का। एंड चंद्रायन गुट्टा अगर ये प्रोजेक्ट हो जाने के बाद में हैदराबाद का एक वाहिद हलका होगा जहां पर सीवरेज भी अलग जाएगा और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन भी अलग जाएगा, बारिश का पानी भी। तो और मैं इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब का मैं ममनून हूं, मशकूर हूं कि आपने ये मंजूरी दी, जो मुझे मौका दिया है। आपने चंद थोड़ी सी बातें आपकी नज़र करना चाहता हूं, वो ये है कि एक तो पहले हमने जब ये फ्लाईओवर का ड्राइंग्स बनवाई थी तो ये पुराने पुल से लेके आरामगढ़ तक था, तो इसको बीच में अब आप देखते हैं कि ये लैंडिंग यहाँ पर हो रही है और पुराना पुल का फ्लाईओवर का भी लैंडिंग हो रही है बीच में। तो मैं आपसे
रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फ्लाईओवर को उस फ्लाईओवर से मिला देते हैं, तो अगर कोई वहां से चढ़ेगा तो यहां उतरेगा और वहां पुराने पुल से चढ़ेगा तो यहां पर आएगा। और इसके साथ ही साथ एक छोटा सा 21 करोड़ बाकी है, जहां यहां पे ये जो एक्विजिशन करना है, तो अगर ये एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर से जाने वाले आसानी से जाएंगे, नीचे से जाने वालों को भी अच्छा रास्ता मिलेगा। और नीचे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां सामने हमारा नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क है, जू है, और मैं ये कहूंगा कि किसी जमाने में इंटरनेशनल नाम रखता था और आज भी हमारा जू काफी मशहूर है और एनिमल्स काफी है। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, टूरिस्ट भी यहाँ पे ज्यादा आता है। ये बात मैं टूरिज्म पॉलिसी जो आपने असेंबली में लाई थी उस वक्त कहना चाह रहा था, लेकिन मेजर अपोजिशन पार्टी की गड़बड़ की वजह से टूरिज्म पॉलिसी पर बहस नहीं हो सकी, डिबेट नहीं हुआ, और वैसी वो टूरिज्म पॉलिसी को उसको मंजूर किया गया था असेंबली में। तो इसलिए मैं आपके जरिए यही अपील करूंगा कि ये ज़ूलॉजिकल पार्क है और टूरिज्म पॉलिसी में भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 20 बरस से, लास्ट 20 ईयर्स से, और मैं ये कहूंगा कि राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में ओल्ड सिटी के लिए 2000 करोड़ का एक पैकेज दिया गया था, और उस वक्त चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी ऐलान किया गया था, और बड़े ही सुनहरी ख्वाब हमको दिखाए गए। किसी ने इसको इस्तांबुल बनाने की बात कही तो किसी ने सिंगापुर। ना हमको इस्तांबुल चाहिए ना सिंगापुर, हमको सिर्फ चार मीनार का पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट का कंप्लीशन चाहिए। और उसके लिए हजारों के एक दिन में 25,000 30,000 टूरिस्ट आते हैं चार मीनार, लाड़ बाजार को देखने के लिए। वहां पे पार्किंग का प्रॉब्लम है, और वो पार्किंग लॉट्स बनाने के लिए चार मीनार बस स्टैंड के पास और खिलवत के पास हमने मुतालबा किया था। और जब चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन की हम बात करते हैं तो हमको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि पुराने शहर का इकोनॉमिक जोन अगर कुछ है तो वो चार मीनार है, और हैदराबाद की पहचान भी है तो वो चार मीनार है। तो हमने एक प्रपोजल रखा था कि नए पुल के पास, सालार जंग म्यूजियम के पास, वहां पे ब्रिजेस को डालकर जितने भी हॉकर्स हैं उनको वहां पे रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको वहां पे रोजी रोटी के लिए दिया जाए और चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन को कंप्लीट किया जाए। मंडी मिरालम का भी हमने एक प्रोजेक्ट एमपी साहब ने दिया था, वो भी मंजूर हुआ। मुर्गी चौक का भी एक प्रोजेक्ट को दिया था, वो भी हुआ। और ये टूरिज्म के लिए यहाँ पे हमने मीरालम तालाब का भी, इसको भी डेवलप करने के लिए एक प्रपोजल दिया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म पॉलिसी में मैंने आपका स्टेटमेंट असेंबली में पढ़ा था, उसमें आपने कई मनादिर का जिक्र किया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि टूरिज्म पॉलिसी में दरगाहों के भी टूरिज्म को शामिल किया जाए, जिससे कि जहांगीर पीरा की दरगाह हो, बड़े पहाड़ की दरगाह हो, दरगाह यूसुफैन हो, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी हो। अगर हम ये भी लेंगे और मॉस्क भी लेंगे, मक्का मस्जिद है, अफजलगंज की मस्जिद है, ये सारों को भी अगर टूरिज्म पॉलिसी में लेंगे तो इससे और डेवलपमेंट होगा। और टूरिज्म पॉलिसी में हम मेदक के चर्च को भी ले सकते हैं, ग्रामर स्कूल के यहाँ का जो चर्च है उसको भी ले सकते हैं, और गोलीपुरे का जो हमारा गुरुद्वारा है, सिख बरादरी के भी कई गुरुद्वारे हैं रिलीजियस के, आप टूरिज्म में वो भी ले सकते हैं। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि पारसी कम्युनिटी भी यहाँ पर है, पारसियों का भी बहुत बड़ा एक इबादत खाना है, उसको भी हम टूरिज्म पॉलिसी में ले सकते हैं। पाएगा टूम्स है ओल्ड सिटी में, उसको भी डेवलप करने के लिए आगा खान को दिए हैं। और उसके साथ साथ हमने ये गोलकुंडा 7 टूम्स को, जो आगा खान फाउंडेशन जो 7 टूम्स को डेवलप कर रहा है, एक स्काईवे, एक वे है, पूरा पुराना ओल्ड ट्रेड वे है, उसके डेवलपमेंट के लिए भी हमने प्रपोजल दिया था हमारे कारवान के एमएलए साहब ने। और फिर शेख पेट से लेके 7 टूम्स, गोलकुंडा फोर्ट में हमने एक प्रपोजल दिया था। फ्रेंच कंपनी ने आकर देखा भी था ट्रैम के लिए कि ट्रैम के सर्विसेज को वहां पे हम ले सकते हैं। तो
تو میں امید کروں گا کہ آپ اولڈ سٹی کو اور یہ مسائل کو جو ہم نے اٹھا کر آپ کے سامنے رکھے ہیں اس پر آپ غور کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ نئے شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹاورز ہے, بلڈنگز ہے, اپارٹمنٹس ہے, ویسے ہی ایک ٹاورز کا اپارٹمنٹ کا کلچر اب اولڈ سٹی میں بھی آ رہا ہے. تو ہم نے ایک اچھا پروپوزل بنایا ہے کہ وہ پروپوزل کے ذریعے ہم نے ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ سے کہ ایک 500 کروڑ کا ایک اگر آپ پیکیج اولڈ سٹی کے لیے دیتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم جتنے بھی پانی کی ٹاکیاں ہیں, جیسا مغل پورہ پانی کی ٹاکی ہے بہت پرانی ہے, سنتوش نگر پانی کی ٹاکی ہے بہت پرانی ہے, میرالم فلٹر ہے بہت پرانا ہے, تو ایسے ہم نے 7 اسمبلی کانسٹیٹنسیز میں 3 نئے اوور ہیڈ ٹینکس کے لیے ایک آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ 500 کروڑ کا اگر آپ پیکیج دیں گے تو اس کے ذریعے کافی پانی کا جو مسئلہ پرانے شہر میں ہے یہ دور ہو سکتا ہے. تو ہم امید کریں گے کہ اس کے ساتھ کہ اگر آپ دیکھتے ہیں پرانے شہر میں بس بیز, بس سٹینڈز اور منی بسز کی بہت ضرورت ہے. ہم امید کریں گے کہ آپ یہ منی بسز کو بھی دیں گے. اور یہ بہادر پورے میں اتنا بڑا فلائی اوور آیا ہے, لیکن ہم نے ایک اپیل کی تھی, اس کی منظوری ہوئی ہے, اس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے بولیں گے کہ بہادر پورے میں ایک جونیئر کالج اور ڈگری کالج کو بھی اگر آپ منظوری دیں گے تو IIT کے وہاں پہ اچھا ہوگا. اس کے ساتھ میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو آپ بہادر پورے میں جو ہے اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں انجینئرنگ کالج میں کنورٹ کرنے کے لیے, اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے ایجوکیشن کے لیے بھی ایک پروپوزل دیا ہے چندرائن گٹے میں جونیئر اینڈ ڈگری کالجز کے لیے, اور پھر ہم نے ایک پروپوزل دیا ہے کاروان میں, ملک پیٹ میں. یہ سارے پروپوزلز یا خود پورے میں بھی ہم نے دیا ہے کہ جونیئر کالجز اور اس کے لیے میں اور فسلان سر میں, نامپلی میں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ایجوکیشن کے اوپر بھی دیکھیں گے اور پرانے شہر کے چار مینار پینسٹرائزیشن کے پروجیکٹ کو آپ کمپلیٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ مچھلی کمان ہے, گلزار ہاؤس ہے, یہ پورے 4 کمانے ہیں پرانے, اس کو بھی آپ ہیریٹیج میں لے کر اس کو ڈیولپ کریں گے. اور میں چیف منسٹر صاحب سے اور ایک اپیل کروں گا کہ ایک بہت بڑا پرانے شہر کے لوگوں کا مسئلہ ہے, تعلیم کے ساتھ صحت کا ہے. حکومتوں نے عثمانیہ ہاسپٹل کو نظر انداز کیا اور آج عثمانیہ ہاسپٹل بالکل نئی کے برابر ہو چکا ہے. میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ نے اس فلائی اوور کے افتتاح کے لیے وقت نکالا, جلد از جلد آپ تھوڑا سا وقت نکالیے اور عثمانیہ ہاسپٹل کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیتے ہیں تاکہ پرانے شہر کے لوگوں کے لیے ہاسپٹل بھی ہو جائے گا. کافی تکلیف ہے. میں یہ مسائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ نہ صرف ان مسائل کو آپ دیکھیں گے بلکہ حل بھی کریں گے. اور جب صحت تعلیم کی بات کرتا ہوں تو میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ پرانے شہر میں قلی قطب شاہ سٹیڈیم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سٹیڈیم صرف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے یوز ہو رہا ہے, سپورٹس کے لیے نہیں ہو رہا ہے. تو آپ سے میں اپیل کروں گا کہ آپ یہ قلی قطب شاہ سٹیڈیم ہو, لال بہادر سٹیڈیم ہو, ان سٹیڈیمز کو سپورٹس کے لیے آپ ڈیولپ کریں تاکہ ہم سپورٹس کا فروغ کر سکیں. اور آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں گا کہ بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی میں 50 ایکڑ وقف ایکڑ کی لینڈ ہے جس کو راجشیکھر ریڈی صاحب نے مجلس کی نمائندگی پر دی تھی. وہ زمین کو اگر آپ اس میں سے 20 ایکڑز وقف بورڈ اگر دیتی ہے تو وہاں پہ پرانے شہر کے لیے ایک سپورٹس ایکٹیویٹی کا, ایک فٹ بال کا ایک بہت بڑا مرکز بنا سکتے ہیں. کہ ہم کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ پرانے شہر کو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں قابلیت نہیں ہے, میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی نمائندگی کرنے والے اولمپئنز اور اولمپک میں گولڈ لانے والوں کی ٹیم میں پرانے شہر کے فٹ بالرز بھی تھے. لیکن آج وہ فٹ بالرز کو ریکگنیشن نہیں مل رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں سیدر بابو صاحب کا استقبال کرتا ہوں پرانے شہر کے اس سرزمین پر کہ آپ بھی یہاں پہ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا. اور آپ کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ IIT بھی آپ کے ذمہ اس میں ہے.
मलकपेट में एक आईटी सेंटर का जो मंजूरी जो हुई थी उसके काम को भी तेजी से करने के लिए मैं आपसे अपील करूंगा। और फिर ये भी कहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए एक ट्रेनिंग का सेंटर ओल्ड सिटी में भी आपने असेंबली में कहा था, उसको भी अगर लाएंगे तो पुराने शहर के नौजवान जो डिग्रियां रहने के बाद भी रोजगार से महरूम हैं, उनके हाथ में स्किल भी आएगा। तो मैं आपका फिर से इस्तकबाल करता हूं और अपील करूंगा आपसे कि इमाम और मौजनीन के 5 माह से उनके पैसे नहीं आए, मुसलसल हमको नुमाइंदगी कर रहे हैं कि नहीं आए, उसको अगर आप ग्रीन चैनल में डाल देंगे तो वो इमाम मौजनीन की पूरी हर महीने को उनके पैसे आ जाएंगे और औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ होगा और पुराने शहर की तरक्की होगी। और हमको उम्मीद है कि आप पुराने शहर का मुसलसल कम से कम 6 महीने में एक मरतबा दौरा करेंगे और कामों का ऐसे संगे बुनियाद रखेंगे ताकि पुराने शहर और नए शहर में कोई फर्क न रहे। पुराना शहर एक खूबसूरत शहर है और यहाँ के लोग बड़े ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं इसके साथ साथ एक बात ये कहूंगा, आपसे अपील करूंगा कि 20 करोड़ रुपया लाल दरवाजे की मंदिर के लिए मंजूर हुआ, जियो दिया गया, लेकिन आज तक भी वो लाल दरवाजे की मंदिर का काम नहीं हुआ है। अगर आप बोलेंगे तो मैं सारे लोगों को लेकर आता हूं कि तेलंगाना का सबसे बड़ा फेस्टिवल लाल दरवाजे की इस मंदिर में होता है, वहां मंदिर का मसला है। और चंद्रायन गुट्टे में भी एक चंद्रायन गुट्टे की भी मशहूर मंदिर है, वहां की उसको भी डेवलप करने के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पुराने शहर में रहने बसने वाले मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबकी नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है और मजलिस सबको साथ लेकर चलना चाहती है। और इसके लिए हम उम्मीद करेंगे कि आपका ताउन होगा। चार मीनार की वो खोई हुई अजमत को हम बहाल करेंगे। वो गोलकुंडा फोर्ट का जो प्रोजेक्ट है 7 टूम्स का है, उसकी अजमत को भी हम बहाल करेंगे और पुराने शहर की बेरोजगारी को दूर करेंगे, तालीमी सरगर्मियों को और अच्छा करेंगे। और यहां पर जो भी काम आपको ताउन होना है, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मेरे सदर मोहतरम की मौजूदगी में यह तयक़ुन देता हूं कि हमारा पूरा ताउन आपके साथ रहेगा और आपके साथ हम बाजू से बाजू मिलाकर खड़े रहेंगे पुराने शहर की तरक्की के लिए और तेलंगाना की खुशहाली के लिए। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और सारे मेहमान जो यहां पर आए हैं और ये अवाम भी जो आई है, इस अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं